हेलो, स्वागत है आपका आज सर क्लासेस में। आज हम भारत भूगोल में भारत के दर्रों की दूसरी सेकंड वीडियो देखने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम ऐसे दर्रों की चर्चा करने वाले हैं जिनके नाम आपने कभी नहीं सुने होंगे और आपकी बार बार परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक। दर्रों की ये आपकी दूसरी क्लास है, इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आपने पहली क्लास को कंप्लीट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पहली क्लास की लिंक डाल दी है, वहाँ पर जाकर आप पहली क्लास को कंप्लीट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ऐसे फैक्ट यहाँ पर देखने वाले हैं जिनके नाम आप पहली बार सुनोगे। ऐसे दर्रे देखने वाले हैं जिनके नाम आप पहली बार सुनेंगे, ठीक। फैक्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे, मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं दर्रे की बात करता हूँ, एक एक चीज़ लेकर यहाँ पर समझना, ठीक। टॉपिक का नाम है दर्रे, ठीक। दर्रे या दर्रा, ठीक। दर्रे या दर्रा। दर्रा का मतलब क्या होता है? तो दर्रा का मतलब होता है कि दो पहाड़ियों या दो पर्वत श्रेणियों के बीचों बीच जो रास्ता बना होता है, ठीक। दो पहाड़ियों या दो पर्वत श्रेणियों के बीचों बीच जो रास्ता बनता है या जो रास्ता गुजरता है उसी को बोलते हैं अपन दर्रा। क्या बोलते हैं? दर्रा। अब देखो, रास्ता जो बनता है वो किस किस से बनता है, ठीक। आप कहो कि ज्वालामुखी के विस्फोट से बना हो, ठीक। रास्ता बनना चाहिए, चाहे वो आपका ज्वालामुखी के विस्फोट से बना हो तो भी आप उसे दर्रा बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं, बोलो, ठीक। मैंने कहा कि उल्का पिंड के गिरने से जो रास्ता बना है उसे भी हम क्या बोलेंगे? दर्रा बोलेंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि नदियों के बहाव से, अगर नदियों के बहाव से भी आपका रास्ता बनता है तो उसे भी हम दर्रा बोलते हैं, ठीक। मतलब दो पहाड़ियों, दो पर्वत श्रेणियों के बीचों बीच जो अपन रास्ता बनाते हैं या जो रास्ता बनता है उसी को अपन बोलते हैं दर्रा। क्या बोलते हैं? दर्रा। भारत में आपके बहुत सारे दर्रे हैं, इम्पोर्टेंट जो आपके दर्रे हैं वो और देखने वाले हैं। अगर आपने पहली क्लास को देखा है तो मैंने बहुत सारे दर्रे उसमें भी कंप्लीट कराए हैं। आज हम थोड़ा लेवल है यहाँ पर हाई लेने वाले हैं, हाई लेवल आपका यहाँ पर आने वाला है, ठीक। जो आपकी बड़े बड़े परीक्षाएं आपकी जो रहती हैं उनमें जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन दर्रों के द्वारा पूछे जाते हैं, जो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक। वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने दर्रे की परिभाषा, ठीक। सबसे पहले हमने दर्रे की परिभाषा देखी। दर्रे का मतलब क्या होता है? दो पहाड़ियाँ या दो पर्वतों श्रेणियों के बीचों बीच से जो रास्ता बनता है, जो रास्ता निकलता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हुई कि नहीं, बोलो, ठीक। दर्रे का मतलब क्या होता है, चलो हो गई ना। चलो अब देखो, भारत में अलग अलग राज्यों में आपके दर्रे आते हैं। सबसे पहले देखो लद्दाख वाला क्षेत्र, ठीक। लद्दाख वाला क्षेत्र देखो, लद्दाख की अगर बात करते हैं तो मैंने एक दर्रे का नाम बताया था, इसका नाम था काराकोरम। काराकोरम, ठीक। एक दर्रा का नाम बताया था काराकोरम दर्रा, ठीक। पहली वीडियो में मैंने बताया था कि काराकोरम दर्रा कहाँ पर है, तो आप क्या कहोगे? लद्दाख वाले क्षेत्र में है। कौन से क्षेत्र में है? लद्दाख वाले क्षेत्र में है, ठीक। पहले हम वो दर्रे करने वाले हैं जो पहली वीडियो में मैंने कंप्लीट कराए। फिर हम जो एक्स्ट्रा आपके जो दर्रे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट आते हैं, उनको फिर हम बाद में देखेंगे और सभी प्रकार के अच्छे यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक। अच्छे से देखने वाले हैं, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। दूसरी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए काराकोरम की बात करते हैं। तो मैंने कहा काराकोरम दर्रा जो आपका आता है वो लद्दाख वाले क्षेत्र में आता है। अगर आपसे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे और एक्स्ट्रा अगर आपसे फैक्ट पूछे तो पूछ सकती है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी पर कौन सा दर्रा आता है, ठीक। काराकोरम पर्वत श्रेणी में कौन सा दर्रा आता है, तो आप कहोगे भैया काराकोरम दर्रा आता है। एक एक पॉइंट यहाँ पर देखना है, ठीक। और पेन कॉपी आपको लिख कर रख कर चलना है ताकि आप जो नए नए फैक्ट हैं उनको जल्दी से नोट कर सको, ठीक। चलिए काराकोरम दर्रा, ठीक। किस पर्वत श्रेणी में आता है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। किस क्षेत्र में आता है? आप कहोगे लद्दाख क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है? आप कहोगे लद्दाख क्षेत्र में आता है, ठीक। तो अपन ने यहाँ पर पहला दर्रा देख लिया, काराकोरम दर्रा। कौन सा? काराकोरम दर्रा। चलिए अब चलते हैं दूसरे दर्रे की ओर, ठीक। दूसरे दर्रे की बात करते हैं तो दूसरा आपका आता है जोजिला दर्रा। कौन सा आता है? जोजिला दर्रा, ठीक। अगर मैं जोजिले दर्रे की बात करता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से देखो, ध्यान से। जोजिला, जोजिला,
ठीक, कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। अगर जोजिला दर्रे की बात करता हूँ तो जोजिला दर्रा कैसा है, तो आप कहोगे भी ये जोजिला दर्रा जो आपका है वो लद्दाख वाले क्षेत्र में है, लेकिन प्लस ये आपका कश्मीर तक जाता है। कहाँ तक जाता है? कश्मीर तक जाता है। और कश्मीर में कहाँ तक जाता है? तो आपने नाम सुना होगा श्रीनगर, नाम आपने सुना होगा। ठीक, क्या है? श्रीनगर। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जोजिला दर्रा कहाँ पर है, आप कहोगे लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में। और लेकिन इसका जो क्षेत्र आधा है वो आधा कहाँ पर जाता है? कश्मीर वाले क्षेत्र में भी जाता है। कहाँ पर? कश्मीर वाला में। ठीक, तो आप कहोगे कि भैया ये कश्मीर में भी आता है। कहाँ पर आता है? कश्मीर में भी आता है। ये आपका कौन सा दर्रा? तो आप कहोगे जोजिला दर्रा। इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो आप कहोगे भैया लद्दाख। लद्दाख के कहाँ से? लद्दाख के कहाँ से? तो आप कहोगे लेह। लद्दाख के कहाँ से? तो आप कहोगे लेह से। मतलब लेह से ये श्रीनगर तक जाता है। ठीक, कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। ठीक, कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो आप कहोगे भी ये लेह कहाँ पर है? लद्दाख में है। और अपन ने कहा श्रीनगर कहाँ पर है? तो आप कहोगे जम्मू, मतलब कश्मीर वाले क्षेत्र में है। ठीक, तो आप कहोगे लेह से लेके श्रीनगर तक आपका एक दर्रा जाता है, इसका नाम है जोजिला दर्रा। ठीक, ऐसे फैक्ट बता रहा हूँ कि जो मैंने पहली वीडियो में कंप्लीट नहीं कराए। ठीक, तो दर्रे की आपको इस वीडियो को जरूर देखना है। ठीक, आपके एक्स्ट्रा पॉइंट आपके मिलने वाले हैं और एक्स्ट्रा आपके दर्रे भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। चलिए, ठीक, तो कौन सा दर्रा कंप्लीट हुआ? जोजिला। पूछा जाता है कहाँ पर है? लद्दाख प्लस कश्मीर वाले क्षेत्र में जाता कहाँ से कहाँ तक? लेह से श्रीनगर। ठीक, अगर आप लेह से श्रीनगर तक जाओगे तो किस दर्रे के द्वारा जाओगे? आप कहोगे जोजिला दर्रा। ठीक, किस दर्रे के द्वारा? जोजिला दर्रा। कंप्लीट हुआ कि नहीं बोलो? इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, ये बोलो पहले। ठीक, आई ना समझ में? चलिए समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा है। चलिए अगली दर्रे की बात करते हैं। चलो अगले दर्रे की बात करते हैं तो अपन पहुंचेंगे कश्मीर वाले क्षेत्र में। ठीक, क्या है ये? कश्मीर वाला क्षेत्र है। कश्मीर वाला क्षेत्र है, कश्मीर वाला क्षेत्र है अपना। चलो कश्मीर की अगर बात करते हैं तो ऊपरी वाले हिस्से में जाएंगे अपन। कहाँ पर? कश्मीर के ऊपरी वाले हिस्से में। और ऊपरी वाले हिस्से में आपका आता है गिलगिट। क्या आता है? आप कहोगे गिलगिट। ठीक, आप कहोगे भैया ये कश्मीर वाले क्षेत्र में आता है गिलगिट। अगर गिलगिट की बात करो तो ये आपका, हाँ, ये कश्मीर वाले क्षेत्र में ही आता है, लेकिन ये थोड़ा सा आपका लद्दाख में भी आता है। ठीक, ध्यान रखना लद्दाख में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपका ये पूरा जो जाता है वो ये थोड़ा मैप थोड़ा गड़बड़ बना हुआ है। ठीक, यहाँ तक आपका लद्दाख फैला हुआ है, तो जो गिलगिट आता है वो लद्दाख वाले क्षेत्र में आता है। और नीचे आओगे, नीचे आप आओगे तो आपको मिलेगा श्रीनगर। क्या मिलेगा भैया? श्रीनगर मिलेगा। ठीक, तो मैंने कहा गिलगिट से लेके श्रीनगर तक एक दर्रा आता है जिसका नाम है बुर्जिल। ठीक, देखो यहाँ पर नोट करते जाना ध्यान से। ठीक, सारी चीज़ें अच्छे से करवा रहा हूँ। बुर्जिल दर्रा। ठीक, कई बार एग्जाम में पूछा गया है बुर्जिल दर्रा कहाँ पर? आप कहोगे भैया कश्मीर वाले क्षेत्र में, लेकिन कश्मीर वाले क्षेत्र में कहाँ पर है? तो आप कहोगे ये श्रीनगर। और श्रीनगर से जब आप गिलगिट तक जाओगे तो किस मार्ग के द्वारा जाना पड़ेगा? किस दर्रे के द्वारा जाना पड़ेगा? आप कहोगे बुर्जिल दर्रे के द्वारा जाना पड़ेगा। ठीक, कौन से दर्रे के द्वारा? बुर्जिल दर्रे के द्वारा। समझ में आया कि नहीं बोलो? चलो ठीक, केवल ये याद रखना है बुर्जिल दर्रा कहाँ से कहाँ तक। आप कहोगे गिलगिट। गिलगिट कहाँ पर है? लद्दाख वाले क्षेत्र में। और श्रीनगर आपका नीचे आता है, तो आप कहोगे गिलगिट से लेकर श्रीनगर तक कौन सा दर्रा जाता है? बुर्जिल दर्रा जाता है। हो गया कंप्लीट कि नहीं बोलो? चलो हो गया ना। चलो अगले दर्रे की बात करते हैं। अगले दर्रे की बात करते हैं तो देखो बुर्जिल के थोड़े से नीचे आओगे तो एक दर्रा मिलेगा जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। ध्यान से सुनना, बनिहाल। ठीक, तो बनिहाल की अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर तो आपका क्या है? श्रीनगर है। यहाँ पर क्या है आपका? श्रीनगर। और नीचे आओगे आप, तो यहाँ पर मिलेगा आपको जम्मू। क्या मिलेगा? जम्मू। ठीक, जब आप श्रीनगर से जम्मू तक आओगे तो किस दर्रे के द्वारा आना पड़ेगा? तो आप कहोगे बनिहाल दर्रे के द्वारा। ठीक, किस दर्रे के द्वारा? आप कहोगे बनिहाल दर्रे के द्वारा। ठीक, तो बनिहाल दर्रा कहाँ से कहाँ तक जाता है? आप कहोगे श्रीनगर से जाता है ये जम्मू तक। कहाँ से कहाँ तक? श्रीनगर से ये जम्मू तक जाता है आपका कौन सा? बनिहाल दर्रा। ठीक, बनिहाल दर्रे की और खासियत देखो क्या हो सकती है। तो बनिहाल दर्रे की अगर बात करते हैं तो भारत की दूसरी सबसे लंबी सुरंग, ठीक, जिसका नाम है जवाहर सुरंग। नाम आपने सुना होगा, जवाहर सुरंग। ठीक, ये भारत की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है आपकी जवाहर सुरंग, जिसकी लंबाई है 2.85 किलोमीटर। ठीक, कितनी है? आप कहोगे 2.85 किलोमीटर। ये जवाहर सुरंग जो आपकी है वो किस दर्रे में आती है? बनिहाल दर्रे में आती है। भारत की दूसरी है। ठीक, पहली तो आपकी चेनानी नासरी है। पहली आपकी चेनानी नासरी, आपने नाम सुना होगा। पहली का नाम है चेनानी है भैया, चेनानी।
ठीक, तो पहली का नाम है चियानानी नासरी, जिसे अपन बोलते हैं पत्नी टॉप, और पत्नी टॉप मतलब चियानानी, इसकी लंबाई है 9.28 किलोमीटर। कितनी है आप कहोगे 9.28 किलोमीटर। ठीक, कितनी है 9.28 किलोमीटर इसकी है, किसकी आप कहोगे भैया चियानानी नासरी की। तो यहाँ पर केवल एक फैक्ट याद रखना है, जवाहर सुरंग किस दर्रे में जाती है, आप कहोगे भैया बनिहाल दर्रे में। कहाँ बनिहाल दर्रा कहाँ से कहाँ तक है, आप कहोगे श्रीनगर से जम्मू तक है। कहाँ से कहाँ तक, श्रीनगर से जम्मू तक है। ठीक, समझ में आया कि नहीं बोलो। चलिए अगले दर्रे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, जो मैं जगहों के नाम बता रहा हूँ कि दर्रे कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, कॉपी पर नोट करते जाना। पहली वीडियो में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया था, केवल राज्य करवाए थे। ठीक, यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको पॉइंट मिलने वाले हैं। चलिए अगले दर्रे की बात करते हैं। नीचे आ जाओ, नीचे नीचे आओगे तो एक दर्रा मिलेगा, इसका नाम है पीर पंजाल। आपने सुना होगा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का नाम भी वहाँ पर है ना। तो अपन कहेंगे पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, या आप कहोगे पीर पंजाल दर्रा। ठीक, अगला सबसे नीचे कौन सा, पीर पंजाल दर्रा, ये भी आपका कश्मीर वाले क्षेत्र में आता है। लेकिन ये जो पीर पंजाल है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो आप कहोगे भैया ये आपका जाता है कुलगांव। कौन सा गांव, आप कहोगे भैया कुलगांव। ठीक, ये आपका जाता है कुलगांव से कोठी तक। कहाँ तक जाता है, आप कहोगे भैया कोठी तक। ध्यान से याद करते जाना। ठीक, जगह थोड़ी कम है तो मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ कि कुलगांव से आप कोठी जाओ। ठीक, कहाँ से, कुलगांव से कोठी। और जब आप कुलगांव से कोठी जाओगे तो किस दर्रे के द्वारा जाओगे, आप कहोगे भैया पीर पंजाल दर्रे के द्वारा। ठीक, किस दर्रे के द्वारा, पीर पंजाल दर्रे के द्वारा। इतनी बात क्लियर हुई आपको कि नहीं बोलो, समझ में आई। चलिए ये आपके होगा लद्दाख के और कश्मीर वाले पूरे कंप्लीट, ये लद्दाख और कश्मीर के पूरे कंप्लीट हो गए। चलिए अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य कौन सा आता है, अगला राज्य आपका आता है हिमाचल प्रदेश। यही है ना आपका हिमाचल प्रदेश, यही है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक, ये आपका है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, अगर अपन बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे दर्रे हैं। देखो कौन कौन से दर्रे हैं। देखो सबसे पहले आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश का पहला दर्रा। ठीक, पहला दर्रा याद रखना है, और इसका नाम क्या है, शिपकिला। क्या है इसका नाम, शिपकिला। इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है शिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा है भैया, शिपकिला। ठीक, अगर शिपकिले की बात करते हैं तो ये शिपकिला जो आपका आता है वो कहाँ पर आता है, आप कहोगे भैया हिमाचल प्रदेश में। जाता कहाँ से कहाँ तक है, तो आप कहोगे भैया यहाँ से यहाँ तक आपका चाइना फैला है, चाइना। ठीक, यहाँ से यहाँ तक आपका कौन सा देश है, आप कहोगे भैया चीन है, चीन। ठीक, अब अपन ने कहा कि ये तो आपका चीन है, तो जो शिपकिला दर्रा है वो आपका हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, आप कहोगे ये शिमला। क्या है, शिमला। तो ये आपका शिमला से जाता है तिब्बत तक, ये पूरा क्षेत्र आपका तिब्बत वाला क्षेत्र है। ठीक, ये पूरा आपका तिब्बत वाला क्षेत्र है। तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो शिपकिला दर्रा आपका है, जो शिपकिला दर्रा है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो आप कहोगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से ये आपका जाता है कहाँ तक, आप कहोगे ये तिब्बत वाले क्षेत्र तक। कहाँ तक जाता है, तिब्बत वाले क्षेत्र तक जाता है। ये पूरा तिब्बत वाला एरिया है। ठीक, नाम सुना है ना आपने तिब्बत का पड़ा, तो ये पूरा तिब्बत वाला क्षेत्र। तो शिपकिला आपका जाता है शिमला से लेकर तिब्बत तक। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो। पहला हो गया हिमाचल प्रदेश का पहला। कौन सा हुआ, पहला। चलो अगले की बात करते हैं। देखो अब दूसरा आपका आता है, कौन सा दर्रा आता है, बाड़ा लाचा दर्रा। कौन सा आता है, चलो फिर से लिख रहे हैं हम। दूसरा आता है आपका बाड़ा लाचा। कौन सा है, बाड़ा लाचा। ठीक, बाड़ा लाचा दर्रे की बात करते हैं तो ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में आता है। कहाँ पर आता है, हिमाचल प्रदेश में। और ये जो बाड़ा लाचा दर्रा आपका आता है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये जरूर पूछा जाता है। ठीक, तो आप कहोगे भैया हिमाचल प्रदेश में, आपने नाम सुना होगा मंडी, नाम सुना होगा आपने मंडी। ठीक, तो मैंने कहा मंडी से लेके ये आपका क्या है, आप कहोगे भैया मंडी। और ये आपका क्या है, आप कहोगे भैया लेह। ये क्या है आपका लेह। तो आप कहोगे भैया मंडी से हम सीधा लेह जाएं। ठीक, कहाँ से कहाँ तक, मंडी से अपन सीधा लेह जाएंगे। जब मंडी से लेह जाएंगे तो किस दर्रे के द्वारा जाना पड़ेगा, बाड़ा लाचा दर्रे के द्वारा जाना पड़ेगा। किस दर्रे के द्वारा, बाड़ा लाचा दर्रे के द्वारा जाना पड़ेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो। ठीक, मंडी से लेह तक जाता है आपका कौन सा दर्रा, आप कहोगे बाड़ा लाचा दर्रा। समझ में आ गया। चलिए अगले दर्रे की बात करते हैं। दो दर्रे हो गए ना आपके कंप्लीट हिमाचल प्रदेश के। चलिए अब देखते हैं तीसरा दर्रा। तीसरा दर्रा आपका आता है रोहतांग दर्रा। कौन सा, रोहतांग। इंपोर्टेंट रोहतांग। ठीक, इंपोर्टेंट है क्योंकि रावी नदी आपकी रोहतांग दर्रे से ही निकलती है। चलो अब देखो रोहतांग दर्रा कहाँ से कहाँ तक है। आप कहोगे पहले तो राज्य पूछा जाएगा तो हिमाचल प्रदेश बता दोगे। कौन सा राज्य बता दोगे, हिमाचल प्रदेश। ठीक, लेकिन ये पूरा क्षेत्र किसका है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा चाइना है। तो रोहतांग दर्रा आपका देखो हिमाचल प्रदेश से सीधा तिब्बत वाले क्षेत्र तक जाता है, यहाँ तक। ठीक, यहाँ तक आपका जो दर्रा फैला हुआ है उसको बोलते हैं पर रोहतांग दर्रा।
ठीक, रोहतांग दर्रा मतलब हिमाचल प्रदेश में, प्लस किस में आता है आप कहोगे ये आता है चाइना में। ठीक, चाइना तिब्बत तक जाता है आपका रोहतांग दर्रा। ठीक, 3 दर्रे पड़े हिमाचल प्रदेश में, कौन से कहाँ तक जाते हैं सभी देख लिया। ठीक, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो मद्दी करके देखो, मद्दी स्पीड करके। ठीक, लेकिन आना चाहिए आपको सब कुछ। चलो हो गया ना आपका ये हिमाचल प्रदेश। चलिए हिमाचल प्रदेश आपका हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं अगला राज्य, और अगले राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका कौन सा आता है, उत्तराखंड। कौन सा राज्य आता है, उत्तराखंड। ठीक, आता है उत्तराखंड कि नहीं बोलो, कौन सा आता है भैया, उत्तराखंड आता है ना, उत्तराखंड। चलो कौन सा आता है, उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड की बात करें तो देखो उत्तराखंड में आपके कौन कौन से दर्रे हैं, सारे दर्रे देखेंगे, सारे दर्रे कवर करेंगे। ठीक, पहला तो आपका कौन सा आता है, पहला मान लो आप नीति या फिर माना, पहला मानो माना, माना। ठीक, पहला कौन सा है, माना, फिर नीति, फिर आपका अगला आता है लिपुलेख। अगला कौन सा आता है, लिपुलेख। ठीक, इंपोर्टेंट फैक्ट है ये आपके दर्रे इंपोर्टेंट है। ठीक, इंपोर्टेंट दर्रे हैं। पहला दर्रा कौन सा है, माना, एक एक से समझना, दूसरा नीति और तीसरा आपका लिपुलेख। अगर माना दर्रे की बात करें, अगर माना दर्रे की बात करते हैं तो ये आपका आता है भारत और चाइना के बॉर्डर पे। कहाँ कहाँ पर आता है, भारत और चाइना के बॉर्डर पे। ठीक, पूछा जाता है माना दर्रा किन दो देशों के बीच में है, भारत प्लस चाइना। नीति दर्रे की बात करते हैं तो नीति दर्रा आपका तिब्बत तक जाता है, चीन में कहाँ तक जाता है, तिब्बत तक। और लिपुलेख की बात करें तो ये भी आपका कहाँ तक जाता है, तिब्बत तक जाता है। ठीक, लेकिन माना नीति आपका जो माना है वो आपका तिब्बत तक नहीं जाता है, वो केवल बॉर्डर पे लगा हुआ है। लेकिन नीति और लिपुलेख ये दोनों दर्रे की बात करते हो तो दोनों आपके उत्तराखंड में होंगे। कहाँ तक जाते हैं तो आप कहोगे भैया ये आपके जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं तो आप कहोगे भैया तिब्बत तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं, आप कहोगे भैया तिब्बत तक जाते हैं, ये तिब्बत वाले क्षेत्र तक ये जाते हैं। ठीक, समझ में आया कि नहीं बोलो, समझ में आ गया। चलो अगले दर्रे की बात करते हैं, ये आपका हो गया उत्तराखंड कंप्लीट। ये कौन सा हो गया, उत्तराखंड कंप्लीट हो गया भैया, ये आपका उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड कंप्लीट हो गया। उत्तराखंड के बाद देखो ये आपका छोटा सा राज्य आपको दिख रहा होगा, सिक्किम। कौन सा राज्य भैया, ये आपका सिक्किम। कौन सा राज्य है आपका, ये सिक्किम है भैया, सिक्किम। अब सिक्किम के देखते हैं, अगर सिक्किम की बात करते हो, अगर सिक्किम की बात करते हो तो ये आपके 2 दर्रे आते हैं, जिसका पहले का नाम क्या है, जेलिप्ला। ध्यान से समझना। ठीक, ठीक, थोड़ा देखो बाद में लिख रहे हैं। पहला कौन सा आता है सिक्किम में, जेलिप्ला। ठीक, पहला जेलिप्ला आता है, एक एक से देखेंगे। जेलिप्ला की अगर बात करते हो तो ये आपका जाता है तिब्बत तक। कहाँ तक जाता है, तिब्बत तक। अगर आपसे पूछा जाए ये सिक्किम से कहाँ तक जाता है तो आप बता दोगे तिब्बत तक जाता है। कहाँ तक जाता है, तिब्बत तक जाता है। ठीक, कौन सा दर्रा, आप कहोगे जेलिप्ला दर्रा। ठीक, तो पहला सिक्किम में कौन सा होगा, जेलिप्ला। पहला कौन सा होगा, जेलिप्ला। अब देखिए दूसरा है आपका नाथुला। नाम सुना होगा आपने नाथुला दर्रा का। ठीक, अगर नाथुला पूछा जाए कि नाथुला कहाँ पर है, आप कहोगे भैया ये आपका सिक्किम में और चीन में है। मतलब सिक्किम से कहाँ तक जाता है, चीन तक जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नाथुला दर्रे के द्वारा व्यापार जो होता है वो किस किस देशों का होता है, मतलब किन किन देशों का होता है, तो आप कहोगे भारत प्लस चाइना, भारत प्लस चाइना। ठीक, भारत और चीन का जो व्यापार होता है वो नाथुले दर्रे के द्वारा होता है। ठीक, देखो 1962 में इस दर्रे को क्या किया था, बंद कर दिया था। लेकिन 2006 में पुनः इसे चालू कर दिया। 1962 मतलब जब युद्ध हुआ था तो इस दर्रे को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। लेकिन 2006 में इसे पुनः चालू कर दिया गया। ये भारत और चीन के बॉर्डर पर आता है। भारत और चीन जो व्यापार करते हैं वो इसी दर्रे के द्वारा करते हैं, नाथुला दर्रा। ठीक, नाथुला दर्रा इंपॉर्टेंट है। ठीक, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए अगले दर्रे की बात करते हैं, अगले राज्यों की बात करते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर कौन सा है आपका, अरुणाचल। अब करने वाले हैं हम अरुणाचल की बात। अरुणाचल की बात करते हैं तो अरुणाचल में आपका कौन कौन सा दर्रा आता है वो देखो पहला तो आपका आता है बॉमडिला। मैंने आपसे क्या कहा था, पहला आपका आता है बॉमडिला। पहला कौन सा आता है आपका, बॉमडिला आता है। फिर दूसरा आपका आता है यांग्याप। कौन सा आता है, यांग्याप आता है। कौन सा आता है, यांग्याप आता है। फिर अगला आता है आपका कौन सा, अगला आपका कौन सा आता है, आप कहोगे भैया अगला आता है देफू आपका। ठीक, अगला आपका आता है देफू। ये तीनों को अच्छे से समझना है, ये तीनों को अच्छे से समझना है। फिर एक्स्ट्रा भी दर्रे आपके आने वाले हैं, वो बाद में बताएंगे आपके। जो एक्स्ट्रा आपके दर्रे आएंगे वो बाद में देखेंगे अपन। ठीक, चलो तो मैंने कहा पहला बॉमडिला दर्रा, ठीक, दूसरा यांग्याप दर्रा, तीसरा दिफू दर्रा। अब ये तीनों की खासियत समझो। देखो अगर मैं बॉमडिला की और यांग्याप की बात करूँ, ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे कहूँ कि बॉमडिला और आपका जो यांग्याप है ये कहाँ पर है, आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश तो राज्य में, लेकिन जाता कहाँ से कहाँ तक है, तो आप कहोगे भैया यहाँ से
से यहाँ तक, मतलब ये आपका चाइना तक जाता है। अरुणाचल प्रदेश से चाइना तक जाता है आपके 2 दर्रे, कौन कौन से, बोमडिला और यांग्याप। कौन कौन से, बोमडिला और यांग्याप। समझ में आया कि नहीं बोलो। बोमडिला और यांग्याप आपका अरुणाचल प्रदेश से ये आपका चीन तक जाता है, तिब्बत तक जाता है। कहाँ तक जाता है, तिब्बत तक जाता है। लेकिन दिफू की बात करोगे, दिफू, तो ये यहाँ तक जाता है। यहाँ तक क्यों जाता है, ठीक, क्योंकि इस वाले हिस्से में है। तो आप कहोगे भैया ये आपका म्यांमार देश है, कौन सा देश है, आप कहोगे म्यांमार। ये आपका कौन सा देश है, म्यांमार है। ठीक, आपने कहा यहाँ पर आपका म्यांमार है, तो मतलब दिफू आपका जो आता है वो भारत प्लस म्यांमार में आता है। कहाँ पर आता है, भारत प्लस म्यांमार में। लेकिन बोमडिला और यांग्याप आपका आता है सिक्किम और कहाँ पर, आप कहोगे तिब्बत वाले क्षेत्र में आता है। नोट करते जाना, पूरे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए। ठीक, पूछा जाए बोमडिला और यांग्याप कहाँ तक जाते हैं, आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश से जाते हैं आपके कहाँ तक, तिब्बत तक। आपसे अगर पूछा जाए दिफू कहाँ पर है, तो आप कहोगे भैया भारत और म्यांमार के बॉर्डर पे ही आपका दिफू। हो गया कंप्लीट। चलिए अगले देखते हैं। अब देखो अगले राज्य की बात करते हो तो यहाँ पर आपको मिलेगा, देखो अरुणाचल प्रदेश हो गया ये आपका, यहाँ पर नागालैंड, यहाँ पर मणिपुर। तो अगला राज्य देखेंगे अपन मणिपुर। कौन सा, मणिपुर। और मणिपुर की बात करते हो तो मणिपुर में आपका आता है तिजू। कौन सा दर्रा आता है, तिजू दर्रा। ठीक, और तिजू दर्रे की अगर बात करते हैं, तिजू दर्रे की अगर बात करते हैं तो ये आपका आता है भारत प्लस म्यांमार में, क्योंकि ये म्यांमार वाला क्षेत्र है इतना। ठीक, तो अपन कहेंगे भारत प्लस म्यांमार वाले क्षेत्र में आपका आता है तिजू। इंपॉर्टेंट है, दिफू अरुणाचल प्रदेश में, तिजू मणिपुर में, और तिजू आपका कहाँ तक जाता है, आप कहोगे भैया म्यांमार तक जाता है। हुआ कंप्लीट कि नहीं बोलो। चलो हो गया। चलो अब देखो यहाँ पर आ जाओ पश्चिमी वाले हिस्से में, यहाँ से यहाँ तक आ जाओ आप। देखो थोड़ा देखो यहाँ पर। चलो पश्चिमी वाले हिस्से में आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो आपको पहला तो मिलेगा थालघाट दर्रा। ध्यान से सुनना, पहला कौन सा है, थालघाट। सब करवा चुका हूँ पहली वीडियो में। ठीक, अगर आपने पहली वीडियो को नहीं देखा तो यही कहूँगा कि सबसे पहले आप पहली वाली वीडियो को देख लो। ठीक, पहला थालघाट, फिर दूसरा बोरघाट, और अगला आता है पालघाट। अगला आपका आता है पालघाट। ठीक, ये आपके 3 दर्रे हैं, और इन तीनों दर्रों की खासियत समझो। इन तीनों दर्रों की खासियत समझो। थालघाट और भोरघाट की बात करें, थालघाट और भोरघाट की बात करते हैं तो ये जो दोनों दर्रे आपके आते हैं वो आते हैं महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। कहाँ पर आते हैं, महाराष्ट्र में। कौन कौन से, एक तो थालघाट और भोरघाट। ठीक, थालघाट और भोरघाट, और सबसे पालघाट आपका सबसे नीचे आता है। आप देखो कहाँ कहाँ पर आते हैं वो देख लो। ठीक, पहले बात करते हैं अपन किसकी, पहले अपन बात कर लेते हैं थालघाट की। किसकी कर लेते हैं, थालघाट। समझना ध्यान से। देखो ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के उत्तरी वाले हिस्से में नासिक। यहाँ पर क्या है, आप कहोगे नासिक। नीचे आओगे, यहाँ पर क्या है, आप कहोगे मुंबई। क्या है, मुंबई। तो नासिक से आप मुंबई आओ, नासिक से आप मुंबई आओगे तो किस दर्रे के द्वारा आओगे, तो आप कहोगे थालघाट। ठीक, किस दर्रे के द्वारा आपको आना पड़ेगा, आप कहोगे थालघाट। ठीक, किस दर्रे के द्वारा, थालघाट। पहला कंप्लीट हुआ है थालघाट। ठीक, कहाँ से कहाँ तक, नासिक से मुंबई। नासिक से मुंबई तक आओगे तो किस दर्रे के द्वारा, थालघाट दर्रे के द्वारा। चलिए अब देखो दूसरा, और दूसरे का नाम क्या है, भोरघाट। समझना ध्यान से, दूसरा कौन सा है, भोरघाट। ठीक, और भोरघाट की बात करते हैं तो भोरघाट कहाँ से कहाँ तक है वो देखो। यहाँ पर क्या है आपका, मुंबई, और नीचे आओगे यहाँ पर आपका आता है पुणे। ठीक, तो मुंबई से आप पुणे आओ, मुंबई से इस वाले क्षेत्र में आओगे आप, मुंबई से पुणे आओगे आप तो किस दर्रे के द्वारा आओगे, आप कहोगे भैया भोरघाट दर्रे के द्वारा। किस दर्रे के द्वारा, भोरघाट दर्रे के द्वारा। कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से आप पुणे आओ। ठीक, मुंबई से पुणे आओगे तो आपको भोरघाट दर्रे के द्वारा आना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं बोलो। चलो आ गया होगा मेरे हिसाब से समझ में। चलो अब देखते हैं हम पालघाट दर्रा। ठीक, कौन सा दर्रा, पालघाट है ना। चलो पालघाट दर्रा देख लेते हैं। पालघाट दर्रा जो आपका आता है वो आता है केरल तक। ठीक, ये कौन सा हो गया आपका, पालघाट। अब देखो इसकी खासियत समझो पालघाट की। पालघाट दर्रे की बात करते हैं तो ये केरल और कहाँ पर आता है, तमिलनाडु, दोनों में आता है पालघाट। ठीक, दोनों में आता है आपका पालघाट। अगर मैंने कहा केरल में कहाँ तक है तो आप कहोगे भैया केरल में। समझना ध्यान से, समझना। ये आपका हो गया, मान के चलो आपका, समझो यहाँ पर। ठीक, ये आपका हो गया पालघाट। कौन सा घाट, पालघाट। पहले पूछेंगे कहाँ पर आता है, केरल प्लस तमिलनाडु में आता है। ऐसे मैंने कहा केरल में, यहाँ पर क्या है, कोच्चि है। क्या है, कोच्चि है, नाम सुना होगा आपने, कोच्चि। और यहाँ पर तमिलनाडु में आपका क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर आपका आता है कोयम्बटूर। क्या आता है, कोयम्बटूर। ठीक, तो कोच्चि से आप कोयम्बटूर तक जाओ। कोच्चि से आप कोयम्बटूर तक जाओगे तो किस दर्रे के द्वारा जाओगे, पालघाट।
किस दर्रे के द्वारा? पालघाट दर्रे के द्वारा आपको जाना पड़ेगा। कहाँ से? कोच्चि से लेकर कोयम्बटूर तक। कोच्चि से आप कोयम्बटूर तक जाओगे तो किस दर्रे के द्वारा आप कहोगे भैया? पालघाट दर्रे के द्वारा। किस दर्रे के द्वारा? पालघाट दर्रे के द्वारा जाना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ गया? चलिए अब और आगे आते हैं, और नीचे आओगे तो एक दर्रा मिलेगा जिसका नाम है सिनकोट। ध्यान से समझते जाना। ठीक, कौन सा दर्रा है? सिनकोट। अब ये जो सिनकोट है आपका वो आता है सबसे नीचे वाले हिस्से में। ठीक, कहाँ कहाँ पर आता है? तो ये भी आपका आता है केरल प्लस तमिलनाडु में। कहाँ पर आता है? केरल प्लस तमिलनाडु में आता है। इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा भी जाता है। ठीक, तो आप कहोगे भैया केरल प्लस तमिलनाडु में यहाँ पर आता है आपका सिनकोट। और सिनकोट कहाँ से कहाँ तक है तो वो देख लो। देखो केरल में तो क्या पड़ता है? केरल में पड़ता है त्रिवेंद्रम। नाम सुना होगा आपने? फिर से लिख दूं? चलो, कौन सा दर्रा पढ़ रहे हैं अपन? देखो यहाँ पर सिनकोट। ठीक, केरल में क्या है? केरल में क्या है? त्रिवेंद्रम। ठीक, और तमिलनाडु में क्या है? मदुरै। ठीक, तो मैंने कहा त्रिवेंद्रम से आप सीधा मदुरै आओ। त्रिवेंद्रम से आप मदुरै आओगे। ठीक, यहाँ पर त्रिवेंद्रम से आप मदुरै जब आओगे तो किस दर्रे के द्वारा आओगे? आप कहोगे सिनकोट दर्रे के द्वारा आओगे। किस दर्रे के द्वारा? सिनकोट। ठीक, अगर आप त्रिवेंद्रम से मदुरै जब आओगे तो किस दर्रे के द्वारा आना पड़ेगा? तो आप कहोगे भैया सिनकोट दर्रे के द्वारा आपको आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक, क्योंकि ये सभी टॉपिक मैंने मतलब ये सभी आपके पॉइंट मैंने क्लियर करवाए हैं। ठीक, अगर ये मैंने जगहों के नाम नहीं बताए तो आप बता देना। ठीक, कहाँ से कहाँ तक? आप कहोगे त्रिवेंद्रम से मदुरै तक जाता है सिनकोट। हो गए इतने कि नहीं? बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं ऐसे दर्रे बताने वाला हूँ जिनके ना तो आपने कभी नाम सुने होंगे और ये आपकी कई बार परीक्षाओं में भी पूछे गए। ठीक, तो एक एक से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। जितने भी बता रहा हूँ पूरे सिलेक्टेड है। ठीक, और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कई सारे एग्ज़ाम में। ठीक, चलो पहले उठाओ लद्दाख वाला क्षेत्र। कौन सा उठाओ? लद्दाख। ध्यान से समझते जाना। लद्दाख की अगर बात करोगे तो लद्दाख में आपके देखो काराकोरम और जोजिला तो वैसे ही आता ही है, लेकिन आपके जो एक्स्ट्रा आते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन से और आते हैं। ठीक, ऐसे लद्दाख में आप बात करोगे तो लद्दाख में वैसे तो बहुत सारे इधर रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट कौन सा है? तो देखो पहला आपको याद रखना है थांगला दर्रा। कौन सा? थांगला दर्रा। ठीक, पहला आपको याद रखना है थांगला दर्रा। दूसरा आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? एक एक इम्पोर्टेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ। दूसरा आपको याद रखना है एमिसला। एमिसला। फिर तीसरा आपको याद रखना है, तीसरा कौन सा रखना है? तो तीसरा रखना है आपको चांगला। और चौथा दर्रा आपको याद रखना है, चौथा दर्रा आपको याद रखना है अघेल। ठीक, चारों इम्पोर्टेंट है, चारों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला कौन सा है? थांगला। अगर आपसे पूछा जाए कि थांगला है पहला, दूसरा एमिसला, तीसरा चांगला और चौथा आपका अघल, ये आपके जो चारों आते हैं वो आते हैं आपके किस राज्य में? आप कहोगे लद्दाख में। और ये आपके जाते हैं कहाँ तक? तो आप कहोगे चाइना तक। ये चारों जाते हैं आपकी चाइना तक। ठीक, कहाँ तक जाती है? चाइना तक जाती है चारों। कौन सा? थांगला, एमिसला, चांगला और अघल। ठीक, अगर आपने इनके नाम नहीं सुने तो फटाफट नोट कर लो कॉपी पर। ठीक, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब ऐसे दर्रे में बताने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो आपका देखो जो आपका थोड़ा हार्ड रहता है, थोड़ा कठिन रहता है, लेवल थोड़ा अच्छा आता है, तो यहाँ से आपके जरूर बनते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो एक एक ध्यान रखना। थांगला, एमिल्सा, चांगला और अघेल। ठीक, कहाँ तक जाते हैं? चीन तक जाते हैं। और कहाँ पर है? तो आप कहोगे लद्दाख में। चलो हो गया कंप्लीट, चार हो गया कंप्लीट एक साथ। चलो अब आ जाओ कश्मीर वाले क्षेत्र में। कश्मीर वाले क्षेत्र में आओगे एक दर्रा मिलेगा जिसका नाम है खारदुंगला। क्या है? खारदुंगला। ठीक, अगर खारदुंगला की बात करते हो तो खारदुंगला पूछा जाता है कौन से राज्य में? आप कहोगे क्या कहोगे? कश्मीर वाले क्षेत्र में। कहाँ पर है? कश्मीर वाले क्षेत्र में। ठीक, यहाँ पर है आपका ये खारदुंगला। ठीक, कौन सा है? खारदुंगला। कहाँ पर है? आप कहोगे कश्मीर वाले क्षेत्र में आपका खारदुंगला। हो गया कंप्लीट कि नहीं? बोलो। चलो हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो एक पर्वत श्रेणी का नाम मैंने यहाँ पर बताया था, एक पर्वत श्रेणी का नाम बताया था, इसका नाम है अरावली। पर्वत श्रेणी का नाम बताया था अरावली, जो आपकी कहाँ कहाँ पर फैली है? राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में। कौन सी? आप कहोगे अरावली।
चलो हो गई अरावली। अरावली की बात करें तो अरावली पर्वत श्रेणी में ही आपका एक दर्रा आता है और इस दर्रे का नाम है पिपली घाट दर्रा। आपने नाम ना सुना हो तो सुन लो, कौन सा दर्रा आपका होगी? पिपली घाट। ठीक, पूछा जाता है कि पिपली घाट दर्रा कहाँ पर आता है, तो आप कहोगे भैया राजस्थान वाले क्षेत्र में आता है, लेकिन कहाँ पर? तो आप कहोगे अरावली पर्वत श्रेणी में आता है आपका पिपली घाट दर्रा। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक, पिपली घाट दर्रा बहुत बार पूछा भी गया है। सिलेक्टेड यहाँ पर मैंने दर्रे लिए हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक, तो अरावली पर्वत श्रेणी में कौन सा दर्रा आता है? पिपली घाट। और राज्य की बात करें तो ये राजस्थान वाले क्षेत्र में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीचे आ जाओ नीचे। ठीक, जैसे ही आप नीचे आओगे तमिलनाडु राज्य मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा भाग आपको केरल भी लेना पड़ेगा। और यहाँ पर आपका दर्रा है सैनकोट्टा। कौन सा आप कहोगे? सैनकोट्टा। ठीक, अगर सैनकोट्टा की बात करते हैं तो सैनकोट्टा जो आपका दर्रा है वो आपका तमिलनाडु वाले राज्य में आता है। ठीक, ज़्यादा हिस्सा आता है तमिलनाडु वाले राज्य में और कम हिस्सा आपका आता है कहाँ पर? आप कहोगे केरल वाले राज्य में। कहाँ पर? केरल। ठीक, तो आप बता दोगे केरल प्लस तमिलनाडु में आपका आता है सैनकोट्टा। कौन सा आता है? सैनकोट्टा आता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ध्यान रखना। एक्स्ट्रा आपने कौन कौन देखे? ठीक, लद्दाख वाले देख लिए 4, एक कश्मीर वाला देख लिया, पिपली घाट देख लिया, अरावली पर्वत श्रेणी वाला क्षेत्र, और सैनकोट्टा भी आपको याद रखना है, ये आपका तमिलनाडु केरल वाले राज्य में आता है। ठीक है, लेकिन अगर एक राज्य देंगे तो देंगे आपको तमिलनाडु। ठीक, लगा दोगे ना आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मतलब अगले दर्रे की ओर बढ़ते हैं। फिर आपको सीधा आना है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में आप सीधे आओगे तो आपको दर्रे मिलेंगे 2। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे पूछे भी गए हैं। पहला तो आपने नाम सुना होगा बॉमडला। ठीक है, यांग्याप, दिफू, ये 3 तो आपने वैसे ही नाम सुने हैं ना। ठीक, तीनों के नाम वैसे ही सुने आपने, नहीं सुने कि बोलो? सुने ना। चलो अब एक्स्ट्रा कौन कौन से तो वो देख लो। पहला आपका आता है लिखापनी। ध्यान रखना, पहला कौन सा आता है? लिखापनी। ठीक, तो लिखापनी दर्रा कहाँ पर है? आप कहोगे भैया ये आपका अरुणाचल प्रदेश में आता है। और दूसरा आता है आपका पांगसाण। नाम सुने होंगे आपने, पांगसाण। ध्यान से देखो कौन कौन सा? लिखापनी और पांगसाण। अब ये दोनों दर्रे की अगर मैं बात करता हूँ कि लिखापनी और पांगसाण कौन से राज्य में, आप कहोगे भैया अरुणाचल प्रदेश में। कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। और अपन ने कहा लिखापनी और जो पांगसाण है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो आप कहोगे भैया ये म्यांमार तक जाता है। भैया कहाँ तक जाता है? म्यांमार तक जाता है। ठीक, कहाँ तक जाता है? म्यांमार तक जाता है। तो लिखापनी आपका कंप्लीट हो गया, पांगसाण आपका कंप्लीट हो गया, भारत म्यांमार। और राज्य की बात करें तो आपका कौन सा आएगा? अरुणाचल प्रदेश। आएगा कि नहीं बोलो? पहले इतना बताओ, आएगा ना? चलो हो जाएगा ना कंप्लीट इतना। चलो अब आगे चलते हैं। एमपी वाले की बात करें तो एमपी का ये वाला हिस्सा देखना ध्यान से, ये वाला हिस्सा। ठीक, यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है बुरहानपुर दर्रा। कौन सा? बुरहानपुर दर्रा। ठीक, ये आपका बुरहानपुर एमपी में आता है। आपको पता है एमपी का जिला भी है बुरहानपुर और दर्रे का नाम भी क्या है? बुरहानपुर है। कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं बोलो? चलो हो जाएगा ना। चलो ऐसे आपके दर्रे थे जो आपकी बार बार परीक्षा में पूछे जाते थे। ठीक, तो ये आपके जो एक्स्ट्रा दर्रे थे वो कंप्लीट हो गए। अब देखो थोड़े फैक्ट बता देता हूँ। देखो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? आप कहोगे कि 56-54 मीटर। ठीक, किसकी? आप कहोगे 56-54 मीटर, काराकोरम। ठीक, भारत का सबसे ऊंचा जो आपका दर्रा है वो दर्रा है आपका कौन सा? काराकोरम दर्रा, जो 56-54 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से। ठीक, चलो अब थोड़े अपन पश्चिमी वाले की बात कर लेते हैं। कुछ अपने ऐसे क्या है दर्रे हैं जो पश्चिमी वाले घाट में हैं। जैसे मैंने कहा था थाल घाट की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 580। सभी की ध्यान रखना। ठीक, थाल घाट की 580 ऊंचाई है। फिर आपका आता है भोर घाट की है 520। भोर घाट की आपकी 520 है। फिर आता है पाल घाट, और पाल घाट की आपकी कितनी आती है? 530 आती है। पाल घाट की 530 आती है। और फिर लास्ट की बात करें सिनकोट, और सिनकोट की ऊंचाई कितनी है? आप कहोगे सिनकोट की ऊंचाई आपकी 280। ठीक, तो पहला आपका कौन सा? थाल घाट 580, फिर आपका आता है भोर घाट 520, फिर आता है आपका पाल घाट 530, और फिर आता है सिनकोट आपका 280। ठीक, अब ये बताओ इतने से फैक्ट आपके पूरे कंप्लीट हुए कि नहीं बोलो? हो गए ना। ठीक, हो गए, मतलब यहाँ तक आपका पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया होगा ना।
ठीक। देखो, दूसरी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपकी जो दर्रे हैं वो छूटने नहीं चाहिए, ठीक, छूटने नहीं चाहिए, ठीक। सभी प्रकार के दर्रे हमने कंप्लीट कर लिए हैं और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप किसी भी एग्ज़ाम को दे लो और फिर उसमें मिलाओ तो आपके सेम टू सेम यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे हर एग्ज़ाम में, ठीक। मिलते रहिए। और कुछ एक्स्ट्रा रह गया क्या? नहीं, इतना ही था, दर्रों में आपका इतना ही था, ठीक। दर्रे में आपके इतने ही कंप्लीट जो टॉपिक थे वो अपन ने। दर्रे का मतलब जो आपका पहला वाला जो वीडियो था वो भी आपका इम्पोर्टेंट था और ये सेकंड वीडियो भी आपकी इम्पोर्टेंट है, ठीक। फटाफट लाइक शेयर कर दो। स्वास्थ्य मेरा थोड़ा ख़राब है तो आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, गला थोड़ा दर्द कर रहा है, फिर भी लगातार आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक। अगर बाई चांस एक आध दिन नहीं आती है तो थोड़ा स्वास्थ्य क्या है, 2 दिन से थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक। तो आप लोगों की दुआओं से जल्दी ही ठीक हो जाऊँगा, ठीक। फिर से हम स्टार्ट करेंगे मैथ को, ठीक। अपना मैथ चल रहा था ना, ठीक, मैथ आपका चल रहा था आयु, ठीक। तो अपन वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तब तक जो थोड़ा स्वास्थ्य जैसे ही सही नहीं होता है, थोड़ा अभी थोड़ा वीकनेस सी है शरीर में, तो वो जैसे ही सही हो जाएगी तो हम वीडियो आपके लिए मैथ की भी बनाना स्टार्ट कर देंगे। फ़िलहाल अभी थोड़ा आप टेस्ट लगा लीजिए, मुझे लगना तो चाहिए कि आपने टेस्ट जब लगाए तो क्वेश्चन आपके कितने सही बन रहे हैं, ठीक। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके अच्छे मार्क्स बनते हैं टेस्ट में, ठीक। 25 में से 25 बनते हैं, किसी किसी के 24 में से 24 बनते हैं, मतलब ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, ठीक। वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं और फेयर भी कर रहे हैं, ठीक। तो मैंने आपसे कहा कि भारत में आपके दर्रे पूरे कंप्लीट हो गए हैं और अगर आपने पहली वीडियो को नहीं देखा तो उसको भी देख लेना और एक्स्ट्रा पॉइंट आपके जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनको आपको नोट करके रखना है, कॉपी पर नोट करना है। एक्स्ट्रा दर्रे जो मैंने बताए हैं उनको कॉपी पर नोट करना है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक। अगर वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।